Hello traders, welcome to the channel. So आज का स्टॉक है डिलीवरी. So let's start the analysis. So we are on a weekly time frame of delivery chart. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस अपने बहुत ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पे है, जो कि है 493 का लेवल. स्टॉक का प्राइस अराउंड पिछले 3.5 साल से एक ही रेंज में मूव कर रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट हर बार इसका अटेम्प्ट जो है वो फेल हो चुका है और अब दोबारा से स्टॉक इसी लेवल के आसपास आ चुका है और इसको ब्रेक करने के लिए दोबारा फिर से ट्राई कर रहा है. और एक रेजिस्टेंस जितनी बार भी टेस्ट होगा ब्रेकआउट के लिए, वो उतना ही वीक होता जाएगा और उसके ब्रेकआउट के चांसेस उतने ही हाई होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन. जैसा कि हम इस स्टॉक में भी देख सकते हैं, स्टॉक बहुत ही टाइम से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और बार बार उसने ट्राई किया कि वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाए, बट नहीं कर पाया. यहाँ पे भी उसने ट्राई किया बट फेल हो गया, यहाँ पे भी उसने ट्राई किया बट अगेन फेल हो गया और दोबारा से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है. अगर हमें इस लेवल के ऊपर, जो कि 493 का लेवल है, हमें वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली होगा 671 का लेवल, जो कि इजीली अचीवेबल है. और अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम अपने न्यू ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएंगे, जो कि टारगेट हम राउंड नंबर्स के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं. और हम अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिखाई देगा, जिसमें यह है हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये है हमारा हेड और ये है हमारा राइट शोल्डर. तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 493 का, ये इसकी नेकलाइन का भी काम करेगा और सेम कंडीशन हमारी फिर से अप्लाई होगी कि अगर हमें इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये है, और फिर अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ विद कंसिडरिंग कि राउंड नंबर का हम टारगेट लेके चलेंगे. सो यही चीज़ हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमको दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें सेम है इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड है और ये राइट शोल्डर है. बस देरी है तो सिर्फ ब्रेकआउट की. ब्रेकआउट आते ही ये स्टॉक जो है अपने नए अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा और हमें बहुत ही हायर प्राइस लेवल्स देखने को मिलेंगे. सो इस स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखना चाहिए और मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कब ब्रेकआउट आएगा. जब भी वीकली क्लोजिंग होगी तभी इस स्टॉक में हायर चांसेस हैं कि अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अपसाइड रैली स्टार्ट हो जाएगी. और एक चीज़ और जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है वो हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ चलता है. तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से रेंज में है और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इस लेवल से ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारा नया हायर हाई भी होगा और जो कि फिर से एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ चलता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ये था डिलीवरी स्टॉक का एनालिसिस. सो लेट्स कीप इट इन आवर वॉच लिस्ट. देखते हैं कि मंडे को क्या होगा, अगले वीक में या अगले मंथ में जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ये अपने हायर लेवल्स की तरफ जाएगा. थैंक यू.